नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल तिवारी। आज आपके सामने हम एक ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने वाले हैं जो शहडोल जैसे आदिवासी अंचल में रहकर अपनी 26 साल की अवस्था में पूरे भारत को सड़कों में साइकिल के माध्यम से नाप चुके हैं। कल्ले व्यवहारी के रहने वाले हमारे कुलदीप पटेल जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरे भारत में 7,300 किलोमीटर साइकिलिंग करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। और यह यात्रा उन्होंने NH-44 और NH-27 पर लगभग 4,000 किलोमीटर और 3,300 किलोमीटर का दायरा 17 राज्यों को होते हुए 47 दिनों में नापा है। चलिए देर न करते हुए हम कुलदीप जी साहब को मिलाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरी यात्रा में उनको कहां से प्रेरणा मिली और क्या तमाम सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं। हम आपसे उसको रूबरू कराएंगे। कुलदीप जी, हमारे चैनल त्रिपाल न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं व्यवहारी में से 20 किलोमीटर लगभग अंदर एक गांव है कल्ले, वहां से हूं। और मैं अभी वर्तमान में उत्तराखंड में जॉब कर रहा हूं माइनिंग इंजीनियरिंग के पद पर, जो कि वहां पे 4 महीने छुट्टी रहता है लैंडस्लाइड की वजह से। तो उस छुट्टी को मैं सही जगह इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बनाया इसके 4-5 महीने पहले कि मैं इस छुट्टी में क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि साइकिलिंग के फील्ड में जितने भी अब तक रिकॉर्ड बने हैं वो नॉर्थ से साउथ या कि साउथ से नॉर्थ, कश्मीर से कन्याकुमारी या कि कन्याकुमारी से कश्मीर या कि अलग अलग जगहों पे बने। एक ही टाइम पे भारत के चारों जो हमारा एंड पॉइंट है तो उसको साइकिल से कवर नहीं किया गया है। तो मैंने सोचा कि नॉन स्टॉप साइकिल से एक रिकॉर्ड बनाता हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने प्लानिंग किया और कुछ उसके लिए तैयारी किया वहीं उत्तराखंड में माउंटेन रेंज है वहाँ पे। तो माउंटेन बाइक के थ्रू मैंने प्रिपरेशन किया और ये सही टाइम देखिए। इसके पहले मैं मतलब साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गया था, तो जो कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है पहाड़ों में चढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें सिखाया जाता है। तो मेरा 22 जुलाई को माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट हुआ और जस्ट उसके 23 जुलाई को मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया श्रीनगर से, क्योंकि मेरा जो माउंटेनियरिंग कोर्स था वो जम्मू कश्मीर में ही था। मैंने वहीं से अपना टाइम ज़्यादा ना गवाती, क्योंकि मैं माउंटेनिंग कोर्स में जब था तो वहाँ पे क्या फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही थी, मतलब पनिशमेंट एंड वहाँ पे जो लेक्चर, मतलब शुरू से सुबह से शाम तक आपका जो डेली रूटीन था वो इतना बिजी था। तो उसके पहले एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में चीज़ें होती हैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी है। तो वो उस टाइम पे मैंने सोचा कि जब मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, इसको सर्वाइव कर सकता हूँ, तो मैं शायद कर सकता हूँ, मतलब कि मैं साइकिलिंग करके और चीज़ें कर सकता हूँ। तो शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो स्टार्टिंग के जो 10 दिन से 15 दिन तक का टाइम था कि मैं एक जो रूटीन था वो बन नहीं पा रहा था। तो उसमें क्या था कि मैं 100 किलोमीटर कवर कर पा रहा था, 120 किलोमीटर पेन हो रहा था। तो मैंने शुरुआत किया था, तो शुरुआत करने के बाद एक तो पहले इंसिडेंट हो गया पहला दिन। हुआ है कि मैं साइकिलिंग स्टार्ट किया और 120 किलोमीटर चला था। तो जहाँ मैं आप पर डे लगभग कितना किलोमीटर चलते थे? स्टार्टिंग में तो 100 किलोमीटर, 120-150 किलोमीटर था। फिर इसके जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ता गया, मैं एक्सपीरियंस होता गया, तो लास्ट के 200, 250, 300 किलोमीटर तक गया। स्टार्टिंग के मतलब मैं 4 दिन में 300 किलोमीटर कवर किया था और लास्ट के 4 दिन में मैं लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर कवर किया था। मतलब वो एक जो बॉडी का एक्लोटाइज है वो चीज़ें हो गई थी और बॉडी उस एटमॉस्फेयर में ढल गए थे और मुझे मतलब मजा आने लगा था। साइकिलिंग के दौरान आपकी डेली रूटीन क्या होती थी? कितने बजे आप उठते थे, कितने बजे लंच ब्रेकफास्ट, कब सोते थे, क्या उसका रूटीन था? डेली रूटीन हर स्टेट में हर एक जो मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग, सेंट्रल इंडिया का अलग, साउथ का अलग, नॉर्थ ईस्ट का अलग। वैसा होता था कि जैसे अपने यहाँ पे मतलब जल्दी दिन नहीं डूबता है हमारे यहाँ, 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे तक उजाला रहता है। नॉर्थ ईस्ट में जल्दी दिन डूब जाता है। तो जहाँ मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था इधर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है कि जैसे वहाँ पे 4 बजे से उजाला हो जाता था, तो उधर जल्दी उठना होता था, इधर देर से थोड़ी उठ पाता था। तो डेली रूटीन कभी फिक्स नहीं था, मतलब कि कभी भी कहीं खाना भी। आप बनाते थे या कहीं पे खाते थे, क्या था उसमें? खाना नहीं, मैं बनाता नहीं था क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लॉस होता, तो वही होटल या ढाबा में खाना खाता था। और जैसे रेस्ट करना रहता होगा, रेस्ट के लिए आप क्या स्थान तय करते थे? रेस्ट के लिए तो जैसे नाइट होल्ड जहाँ किया तो वहाँ सोना हो गया और दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी जो आराम करना था, तो मैं नेशनल हाईवे पे जा रहा था, तो नेशनल हाईवे पे वही ढाबा है, तो ढाबा में आराम करने के लिए मिल जाता था
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये आपने साइकिलिंग को ही क्यों चुना अपने एडवेंचर के लिए, क्या उसके पीछे कारण था? एडवेंचर के लिए साइकिलिंग चूज करने के बहुत सारे रीजन थे। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे, मतलब हम 4 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भैया जॉब करते थे, तो उनको पैरालाइज हुआ। तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। मेरी एज बहुत कम थी उस टाइम पे, मैं सेकंड ईयर में था कॉलेज में, तो उतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी। उसके बाद एक से एक मतलब जो इंसिडेंट होते गए, फिर उसके बाद जीजू की डेथ हो गई, भाभी को 2 बच्चे हुए थे, उसमें से एक की डेथ हो गई। तो वही इमोशनली मैं 1-2 साल के अंदर इतना वीक हो गया कि एक टाइम ऐसा आया है कि मुझे मतलब ये महसूस होने लगा कि ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। अब मेरा मतलब इस दुनिया में रहना एक मतलब मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली को, उस सिचुएशन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो एक मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि मैं उस चीज को जी नहीं पा रहा था। मैं हर एक मतलब लाइफ के फ्रस्ट्रेशन हाँ, से आप बहुत। उभरने के लिए। नहीं, कुछ एक ऐसा टाइम आया कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया फर्स्ट, मतलब अच्छा। हाँ, मतलब एक सिचुएशन ऐसा आया है कि मैं जी। ये फील कर रहा था कि अब इसके बाद नहीं, जिंदगी आप खत्म। घरेलू समस्याओं हाँ, से मतलब ये सारी परेशान चीजें। होकर हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा आत्महत्या के लिए भी प्रयास कर चुके हैं। हाँ, मतलब एक अच्छा। मैंने जब 2019 में सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैं कभी किसी से बताया नहीं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जी। मैं अभी मूव ऑन कर चुका हूँ सारी चीजों को। वो एक बता रहा हूँ कि इंस्पिरेशन की, मतलब ये चीजों के लिए। नहीं, बिल्कुल लोग को ये जानना हाँ, चाहिए कि बिल्कुल, आप मैं इतने फ्रस्ट्रेशन से निकल कर और इतने बड़े अचीवमेंट की तरफ जी। गए, कि बिल्कुल लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपनी समस्याओं से बाहर निकल के एक अच्छी लाइफ जी सके। बिल्कुल, तो उस टाइम पे क्योंकि ये चीजें होती है कि आप किसी से ज्यादा, मतलब कई सारे लोगों के घर पे मैंने रुका, वहाँ पे लोग ऑफर करते थे और काफी अच्छे लोग हों। फिर वो एक लिंक बन गया था कि वो जहाँ पे मैं रुका, फिर वो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगले दिन जहाँ रुकने वाला हूँ, तो मैं जहाँ पहले रुका था उन्होंने कॉल कर दिया, तो वहाँ रुका। तो वो अलग अलग दिन, साउथ का जो एक्सपीरियंस था बहुत मेरा अच्छा था, मतलब और सारी जगह का था, बाकी राजस्थान, गुजरात, वहाँ के फूड। साइकिलिंग में कहीं आपको डर लगा कि कोई मतलब जानवर से या हाँ, अपराधियों से ऐसा? नहीं, हाँ, स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि मैं निकल रहा हूँ, मतलब हम जैसे घर पे रहते हैं तो सेफ्टी सामने आके मिसबिहेव भी किया तो इग्नोर कर दिया, मतलब उसको कि अपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या कि किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको मतलब ठीक है, आज जैसे साइकिल में प्रॉब्लम हो गया, किसी दिन ठहरने के लिए नहीं मिला तो चलो ठीक है, आज कहीं नहीं मिला तो किसी पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं, या किसी दिन मतलब रुकने का व्यवस्था नहीं होता, चलो। तो जो भी आपको बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई होगी, हाँ। बीच में ऐसा तो नहीं खर्चे नहीं लगे होंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये खर्चे की व्यवस्था आपने कहाँ से किया? फाइनेंशियल तो मैं खुद से ही सारा चीज स्टार्ट भी किया था। मैंने साइकिल किस्त मतलब फाइनेंस करवाया था, अच्छा। क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप, इसलिए मैंने शुरुआत भी कर दिया था। तो मैं नहीं हो पाया तो मैंने साइकिल फाइनेंस करवाया, और एक वॉच है रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो भी मतलब लिया मैंने। फिर कुछ क्राउड फंडिंग हुआ, हमारे क्षेत्र के जो समाज के लोग हैं हमारे क्षेत्र के, उन्होंने कुछ फंडिंग किया, मतलब पूरे जर्नी का 10-15% वहां से हुआ, और फिर होता गया, मतलब फिर वो कुछ लोगों का समझ लीजिए सपोर्ट था, कारवां चलता गया बस हाँ, मतलब ये नहीं समझ में आया कि मतलब बर्डन आ गया मेरे लेकिन आप ऊपर। जब 60 दिन का विश्व रिकॉर्ड है, जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप 47 दिन लगभग पहुंच चुके थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। नहीं, मतलब 60 दिन में मैं बनाना चाह रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे 60 दिन में 12,000 किलोमीटर कवर करना था। जी जी। वो मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, मतलब कि किसी भी देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे पे मतलब एक ही टाइम पे कंटिन्यू, मतलब मैं चल के साइकिल से, और वो आप अपने जिले के युवाओं को क्या संदेश भौतिक देना लाइफ है ना, जो भौतिकता के दुनिया में जा रहे हैं दिखावे के, वो अलग लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन रियलिस्टिक वर्ल्ड ये है कि हम नेचर से कनेक्ट हों, अपनी आसपास की चीजों को समझें, अपने इतिहास को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपनी चीजों से जुड़ें, और अपने हिस्से का अपने देश के प्रति जिम्मेदारी। साइकिल का जो थीम था साइकिलिंग का, वो यही था, साइकिलिंग अगेंस्ट सुसाइड, कनेक्ट टू नेचर, सेव योर फ्यूचर। जी, वेरी गुड, धन्यवाद।